अच्छा जी, तो स्टूडेंट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो बात करते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम लोग चले गए। तो जो हमारे पास मुद्दा था वो उस मुद्दे पे आते हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि भाई अगर कंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ पैरामीटर जिस सीक्वेंस से दिए हैं तो ज़रूरी है कि क्या उसी सीक्वेंस से नंबर ऑफ आर्गुमेंट देना ज़रूरी तो है, लेकिन ऑप्शनल भी है कि हम अगर चाह रहे हैं कि भाई नेम की जगह हम लोग सबसे पहले एज दे दें फिर नेम दे दें, तो भाई उसका तरीक़ेकार सिर्फ इतना है कि आप उस पैरामीटर को, फॉर एग्जांपल पैरामीटर लिखोगे, देन उसके बाद कॉलन लगाओगे, कॉलन के बाद यहाँ पर 25 एज दे दोगे, कॉमा के बाद यहाँ पे दूसरा वो आ जाएगा पैरामीटर, तो उसके आर्गुमेंट की वैल्यू आप लोग दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर क्या थे, पहला जो है वो नेम है, दूसरा एज है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें उसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, लेकिन ऑप्शनल भी है कि हमने पहले यहाँ पर एज दे दिया, तो यहाँ पर उस पैरामीटर को मेंशन करके कॉलन के बाद तो उसकी वैल्यू, देन उसके बाद नेम। अब यहाँ पर चाहो तो आप लोग प्रिंट करवा लो, तो कंसोल डॉट राइट लाइन करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ह्यूमन नेम इज फॉर्मेट आउटपुट 0 एंड हिज हर एज इज, ये आ जाएगा 1, कॉमा के बाद लिखूंगा यहाँ पे नेम कॉमा एज। तो आप कुछ नहीं करते, अपने प्रोग्राम को करते हैं तो ये मिल जाएगा, द ह्यूमन नेम इज अफान एंड हिज और हर नेम इज एज। अब यहाँ पे कोई और भी स्टूडेंट हो सकती नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास कहने का मकसद ये था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अभी सिर्फ वर्बली हम लोगों ने टॉप बात निकली थी तो उस पर बताया था कि भाई अगर किसी भी क्लास के मल्टीपल बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना हो तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये काम हमने ना कोई इन्वोक्शन करवाई है ना कोई जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके कंस्ट्रक्टर में जो काम करवा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होता है। यही चीज अगर हमें मेथड से करवानी होगी तो भाई हम कंस्ट्रक्टर की जगह जो काम हमने कंस्ट्रक्टर के लिए किया है वही काम हम लोग मेथड के लिए करेंगे। पब्लिक वाइड डिस्प्ले के नाम से मेथड बना लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मेथड के लिए एक पैरामीटर स्ट्रिंग nm के नाम से, कॉमा के बाद इंटीजर एज के नाम से, और यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे दिस डॉट आ जाएगा नेम इक्वल टू nm, और ये आ जाएगा दिस डॉट एज इक्वल टू एज। कंसोल डॉट राइट लाइन में भी वही हम लोग इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, नेम इज एंड एज विल बी, ये आ जाएगा नेम कॉमा। प्रोग्राम डॉट सी एस में अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्योंकि नहीं बनाया, हमने मेथड बनाया है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और h1 से h1 डॉट करने के बाद हम यहाँ पर पहले नेम देंगे। और ये कौन है, किसकी वजह से बात हो गई? सर आप म्यूट कर देना माइक सबके। को अगर कोई क्यूरी है तो वहीं रोक के मुझसे पूछ लो। चलो खैर, अच्छा भाई मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर क्लियर है। आप लोग खुद ही म्यूट कर दिया करो, अगर जब जरूरत है तो म्यूट ऑन करके आप लोग बात कर लिया करो, ठीक है, वरना आप लोग म्यूट रहा करो। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा नेम। अब यहाँ पर नेम जो भी ले लें, हम लोग हार्ड कोडली नेम दे रहे हैं, यहाँ पे यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम ले लिया और उसके बाद h1 डॉट करने के बाद हमें मिल जाएगा एज। एज हमने दे दी
एग्जाम्पल दिस, अच्छा डबल इक्वल टू नहीं, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे अब हमें क्योंकि मेथड चलाना है तो h1 डॉट करने के बाद हमें डिस्प्ले का मेथड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लास के एट्रीब्यूट और बिहेवियर को भी यूज करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि भाई एट्रीब्यूट नेम, तो अब यहाँ पे हमने बजाय इस तरीके से करने के, हमने क्योंकि पैरामीटराइज मेथड दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे आर्गुमेंट में वैल्यू मांगेगा। पहली वैल्यू हमने दे दी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में यहाँ पे दे दिया फन, और कॉमा के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी उसकी एज। तो दैट्स इनफ। तो यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम रिजल्ट। सर एक अब बात क्लास, बताएं। जी जी सर ये जो आपने यहाँ वैल्यू पास करवाई है, ये जो अपना नाम और एज, सर अगर हमने ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जैसे कांस्टेंट रखनी है एज, खाली नाम डिफरेंट रखने, तो वो डिफॉल्ट में नाम नहीं सेट कर सकते? जैसे आपने डिफॉल्ट उधर बनाया ना कंस्ट्रक्टर, तो उसमें आप सेट नहीं करवा सकते? जी जी, तो वो कंस्ट्रक्टर में आप दे दो। नहीं सर, अगर सेम रखनी है ना, हमने बार बार थोड़ी लिखेंगे हम। तो वही पूछ। ऑटोमेटिकली देखो हर ऑब्जेक्ट का काम इंडिविजुअल उस ऑब्जेक्ट के लिए होगा ना। नहीं सर, तो कंस्ट्रक्टर तो सेम है ना? हर ऑब्जेक्ट का काम इंडिविजुअल उस कंस्ट्रक्टर सेम हो सकता है, तो आपने जब भी वैल्यू को रिपीट करनी है तो कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर लो। अच्छा जी, तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करके विंडोज फॉर्म पे आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रोजेक्ट, और ये आ जाएगा विंडोज फॉर्म। ठीक है भाई, होपफुली इतनी सारी डिस्कशन के बाद ऑब्जेक्ट और क्लासेस का मेन मोटिव सब समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्टर मेथड्स वगैरह पे आगे जाके हम लोग मजीद डीपली बात करेंगे कि इनकी कितने टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कंस्ट्रक्टर में भी लड़कों बहुत सारी टाइप्स होती हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी सबकी अपनी स्पेक्स हैं। तो वेल यहाँ पर बात करते हैं विंडोज फॉर्म। देखो विंडोज फॉर्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से अब इम्प्लीमेंटेशन करनी। अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि भाई सिंपल एक बटन उठा लिया, बटन के बीच अपनी मर्जी का कोड लिख दिया, दैट्स इनफ। ये एट्रीब्यूट को विंडोज फॉर्म पे किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उनकी वैल्यूज को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव है। कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल के भाई एक क्लास बना ली, उसके एट्रीब्यूट में वैल्यू पहले जो है ना हार्ड कोडली हमने वैल्यू तरीके से इंप्लीमेंट करना है, यानी किसी भी कंट्रोल में कैसे करना है, डायलॉग बॉक्स में उठा के लेके आना है। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। अभी जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सिंपल ये होगा कि भाई जो भी मैं यहाँ पर लिखूं, एक लेबल उठा लिया और लेबल के साथ मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए, लेकिन अभी मैं यूजर से इनपुट लूंगा सर आपकी आवाज नेक्स्ट थोड़ी डिस्टरबेंस है आवाज में। एग्जाम्पल में लूंगा। अच्छा अब इधर मैंने आप लिख दिया। सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी सही से। चलो अब बताओ, अब सही है? आवाज कट रही है। सर छूट रही है आवाज।
चलो अब बताओ, अब आवाज क्लियर है? यस सर, अब सही है। सही है, चलो। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग नाम ले लेते हैं कि एज आ गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1 है, और ये वाली टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू क्लास के वेरिएबल में जाके सेव हो जाए, और उन वेरिएबल से वैल्यू उठ के डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। तो भाई यहाँ पर एक बटन उठा लिया, बटन की वजह से ये काम होगा। मैंने यहाँ पर सर इसका आपकी टेक्स्ट का नाम हम आवाज लोग फिर कर देते कट रही हैं। है। क्या कट रही है? आवाज कट रही है, अच्छा। सर आपका नेट इशू है यार। दरअसल पता है किया हुआ ये है कि मेरे लैपटॉप में ना सिर्फ राइट ओनली है, रीड ओनली नहीं है। तो सुनने के लिए मुझे जो है ना मोबाइल से भी ज्वाइन होना पड़ा है। सर तो जो आप मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को, वो मोबाइल से जा रही है। देन यार नेट इशू हो सकता है, मेरी तरफ से हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं, अब हो रहा है तो। अब बताओ, क्लियर आ रही है आवाज? जी बेहतर। सर बीच में बहुत कट जाती है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। अच्छा चलो, बता दिया करो मुझे ताकि मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं। तो भाई इस बटन के नहीं, मैं बारे बोल में रहा बात सर हो रही थी। तो यहाँ पर इस बटन का नाम है, जो बैक एंड नेम है बटन 1 है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ क्लिक मी। अब विंडोज फॉर्म पे जाकर हम लोग एक क्लास डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक आदत हमने करवा ली, एक क्लास ऐड करवा लेंगे, एक क्लास। और इस क्लास को भी नाम हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। सही है। अभी मैं इन टेक्स्ट बॉक्स को यूज नहीं कर रहा, टेक्स्ट बॉक्स को इसके बाद वाले एग्जांपल में यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर जो मैंने दो वेरिएबल लूंगा, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिया पब्लिक स्ट्रिंग नेम के नाम से, और इसमें जाके नेम पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद पब्लिक इंटीजर एज, यहाँ पर आके हमने एज भी अपनी दे दी। सही। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों वेरिएबल को जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास डायलॉग रिजल्ट पे ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू उठ के आ जाए। क्या काम करना